हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन रतिराम माली में। और मैं रतिराम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल में बेसिक कैलकुलेशंस, जैसे कि आपका ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गए, डिवाइड हो गए, परसेंटेज और एवरेज। दोस्तों हम इन 5-6 बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में सीखेंगे, जिनमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऐड के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों हम सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है दोस्तों, तीसरा पढ़ेंगे हम मल्टीप्लाई के बारे में, चौथा पढ़ेंगे हम डिवाइड के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम परसेंटेज के बारे में, और इसके बाद पढ़ेंगे हम दोस्तों एवरेज के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम अलग अलग आज बेसिक कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऐड की। अगर मान लो मुझे नॉर्मली किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन एमएस एक्सेल के अंदर करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ से इक्वल टू का साइन लगाऊंगा कीबोर्ड से। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद मुझे कुछ नहीं करना, जैसे कि मुझे मान लो 55 प्लस 24 ऐड करना है, बस इनको ऐसे कर दूंगा, प्लस का साइन लगा के बीच में, और एंटर प्रेस कर दूंगा दोस्तों। मेरा यहाँ से 79 आ जाएगा दोस्तों। अगर मुझे मान लो किसी प्रकार की और लंबी कैलकुलेशन करनी है, 24 प्लस 52 प्लस 69 प्लस 58, और बस एंटर प्रेस कर दूंगा और मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे होके आ जाएगी दोस्तों। ये तो बात हुई नॉर्मल कैलकुलेशन करने की। इस प्रकार से तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन कोई भी कर सकते हो, चाहे वो ऐड हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है दोस्तों, चाहे आपका डिवाइड हो, ठीक है दोस्तों, चाहे आपका वो मल्टीप्लाई हो, चाहे आपका डिवाइड हो दोस्तों, वो आप नॉर्मल कैलकुलेशन इसके अंदर बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो बात हुई नॉर्मल कैलकुलेशन की, किस तरीके से आप एक एमएस एक्सेल को कैलकुलेटर की तरह काम ले सकते हैं। अब मान लो आपके पास पहले से कोई नंबर है, चाहे वो किसी प्रकार की मार्कशीट है, या आपको कोई रैंक लिस्ट बनानी है, या किसी भी प्रकार का कोई भी टेबल रूप में डाटा है, या और अन्य प्रकार का कोई डाटा है, उसे आपको मैनेज करना है दोस्तों। और आपको मैनेज करने के लिए उसे क्या करना है, मैनेज करने के लिए उसमें अलग अलग प्रकार के फॉर्मूलाज की जरूरत है। फॉर्मूलाज की जरूरत कैसे है, फॉर्मूलाज की जरूरत ऐसे है दोस्तों, जैसे कि आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है, उनका एवरेज भी निकालना है, उनकी परसेंटेज भी निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप चाहें तो एक तो ऐड करने के लिए तो नॉर्मल इक्वल टू का साइन लगाइए, इस 5 पे क्लिक कीजिए, प्लस का साइन लगाइए, इस पे क्लिक कीजिए, प्लस का साइन लगाइए, इस पे क्लिक कीजिए, प्लस का साइन लगाइए, और लास्ट में आपकी कैलकुलेशन ऐड होके आ जाएगी दोस्तों। ये तो बात हुई किसकी, नॉर्मल ऐड करने की दोस्तों। लेकिन अब मैं चाहूँ अगर 1 क्लिक में इसको ऐड करूँ तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूंगा जिस तरफ मेरा डाटा है। अगर डाटा इधर से इस तरफ है तो इधर यूं करूंगा, और ऊपर से नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ करूंगा, और इधर से इधर की तरफ है तो यूं सेलेक्ट करूंगा दोस्तों। और यूं सेलेक्ट करने के बाद जिस जगह एक कॉलम आगे खाली छोड़ देना है, एक कॉलम आगे इसलिए खाली छोड़ देना है क्योंकि आपका जो ऐड है वो उसमें होके आएगा दोस्तों। और आप ऊपर यहाँ जाएंगे तो आप यहाँ एक देखेंगे ऑटो सम लिखा हुआ दोस्तों। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली सम होके 41 आ जाएगा दोस्तों। आपको इसमें कोई भी फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपने ऑटो सम पे क्लिक किया और आपका फॉर्मूला आपके सामने तैयार होके आ गया दोस्तों। तो ये तो बात हुई किसकी दोस्तों, सम करने की। आप चाहें तो इसको फॉर्मूला बेसिस डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम इस वीडियो में केवल बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में सीख रहे हैं, इसलिए बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में सीखते सीखते हम एडवांस फॉर्मूलाज के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो में जानेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई हमारा सम यानी कि जोड़ ऐड करने की, ठीक है दोस्तों। अब कर लेते हैं थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन को मैंने आपको बताया नॉर्मली यहाँ से यूं वही 25 माइनस 23 करके एक तो ये कर सकते हैं। आप चाहें तो, अब सब्ट्रैक्शन इतने सारे नंबरों का होता नहीं है, किसी 2 नंबर का होता है दोस्तों, तो उसके लिए तो आपको डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला लगाना होता है, जैसे इस वाली लाइन में से और माइनस करके इस वाली लाइन का पूरा रिजल्ट दिखाना है मुझे। मान लो यहाँ पे 2 आ गया, अब मान लो आगे भी इनमें कई नंबर होते दोस्तों, ऐसे मान लो यहाँ तक नंबर होते, आगे तक नंबर होते, ये अलग अलग आगे तक अगर ये नंबर होते, और अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के नीचे, जैसे ही देखिए दोस्तों इस वाले सेल पे क्लिक करूंगा, इसमें देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, ये फॉर्मूला बार में अगर आप यहाँ जाके देखेंगे तो, और आप जैसे ही यहाँ आके और यहाँ आने के बाद इसको नीचे पकड़ के यहाँ से और ऐसे पकड़ के यूं खींचेंगे, और यूं खींचने के साथ छोड़ देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इनका सबका जो अंतर है वो आपके सामने दिखाई दे जाएगा दोस्तों। तो ये तो बात हुई किसकी, आप लोगों के सब्ट्रैक्शन करने की। मल्टीप्लाई बोई मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो इक्वल टू का साइन लगा के, और अगर आपको भी मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई बोई 2 अंकों का होता है। 3 अंकों का मल्टीप्लाई भी आप करना चाहें तो वो इक्वल टू का साइन लगा के, या तो जैसे कि मुझे मान लो इसको करना है, फिर इसके साथ इसको करना है, इसके साथ इसको करना है, इसके साथ इसको भी करना है, और आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखो क्या बोल रहा है, वी फाउंड ए टाइप ऑफ फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट। यस बिल्कुल, टाइप इसलिए करेक्ट करने के लिए बोला गया क्योंकि मैंने लास्ट में भी एक मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया,
और साइन लगाने के साथ मैंने आगे उसको कोई नंबर नहीं बताया दोस्तों। तो आगे नंबर लास्ट में आपको केवल नंबर ही बताना होता है, कहने का मतलब आपको लास्ट में नंबर ही बताना, लास्ट में साइन लगा के कभी भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली 5 × 45 होता है, 45 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, तो जब 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 405 आता है दोस्तों। तो आपने देखा ये बड़ी आसानी के साथ ने मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन भी आप लोगों के लिए कर दिया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं डिवाइड के बारे में। अब डिवाइड भी आप बड़ी आसानी से जानते हो कि डिवाइड भी आप लोग किसी दो नंबर का ही कर सकते हो दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पहले एक साथ में इन 3 नंबरों को करूं फिर उनके बाद ऐसे करूं। अगर वो कैलकुलेशन आपको अलग से करनी है तो वो अलग अलग फॉर्मूलाज में हम देखेंगे आगे जाके, जब एडवांस लेवल पे सीखेंगे कि एक साथ पूरी सीट को कैसे कैलकुलेट किया जाए दोस्तों। डिवाइड करने के लिए एक तो वो इक्वल टू का साइन लगा के नॉर्मली, या फिर इक्वल टू का साइन लगाए दोस्तों, इक्वल टू का साइन इसमें डिवाइड करना है मान लो, और डिवाइड का साइन लगा दिया बीच में, और इस वाली का करना है दोस्तों। और मैंने इसको सिंपली एंटर कर दिया दोस्तों। आप यहाँ से देखेंगे 1.25। अब आप अगर आपने देखा तो मैंने इन रोज पे क्लिक किया था दोस्तों, इन पे क्लिक किया था। अगर इसके अंदर है ना, अब ये 1.25 है, अगर मैं यहाँ पे कभी नंबर बदल देता हूँ, देखो अगर मैं इस जगह 24 लिख देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 3 हो गया है दोस्तों। क्यों हो गया? क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार में अगर आप आके देखेंगे तो इक्वल टू में E4/F4, इस यहाँ पे इसने नंबर को डिडक्ट नहीं किया है दोस्तों, इसने किया E4 यानी कि E और 4, यानी कि जो सेल है, सेल का नंबर मैंने आपको बेसिक कंप्यूटर की सीरीज में बताया था, सेल एक पर्टिकुलर नंबर लेके आती है, ई ऊपर से और नीचे वाला 4, यानी कि E4 के अंदर जो संख्या है उसको डिवाइड करना है किससे? F4 वाली संख्या से। इसलिए यहाँ पे इसने नंबर्स को बदल दिया दोस्तों। देखो ये ऑटोमेटिकली नंबर्स बदल देती है दोस्तों। तो ये किसकी बात हुई? डिवाइड की। किसकी हुई दोस्तों? डिवाइड। देखो आप ऊपर भी मैंने 36 वाले में क्या कर रखा है, 36 वाले में मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कर रखा है दोस्तों। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके यूं आके इसको आके आगे ऑटो सम कर देता हूँ दोस्तों। ये 53 हो गया। अगर मैं चाहता तो ये ना करने की बजाय इस 36 को भी नीचे ड्रैग कर सकता दोस्तों, और ये देखिए 53 आ गया दोस्तों। तो ये तो बात हुई किसकी? यहाँ तक ऐड की, सबकी, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की दोस्तों। अब देख लेते हैं हम किसी की परसेंटेज कैसे निकालते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों परसेंटेज दो तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, एक तो हम डायरेक्टली ऐसे करके, या फिर डायरेक्टली उसको फॉर्मूला देके। वो कैसे? अगर आपको परसेंटेज निकालनी है, इक्वल टू का साइन लगाइए, ये मस्ट है। कोई भी फॉर्मूला किसी भी सेल में डालने के लिए आपको इक्वल टू का साइन तो लगाना ही पड़ेगा। अब परसेंटेज निकालनी किसकी है? इसकी निकालनी है दोस्तों, इस वाली सेल की परसेंटेज निकालनी है। अब आपको खूब पता होता है कि परसेंटेज निकालने के लिए हमारे ऊपर नंबर ऑफ टोटल होना चाहिए। अब आपका नंबर ऑफ टोटल वाली कॉलम तो यहाँ कहीं है नहीं भाई कि मिनिमम मैक्सिमम नंबर कितने हैं। मान लो 53 नंबर आए किसी बच्चे के, एक क्या आए 36 कितने में से आए? 60 में से आए, तो वही हमारा मैक्सिमम नंबर हो गया दोस्तों। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ डिवाइड का साइन लगा देता हूँ। आप जानते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जितने नंबर हमारे पास है वो उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर से और मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ। देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 60 से, क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमारा 60 था, है ना दोस्तों। और मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से डिवाइड कर दिया। तो आप देखेंगे कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये 88% आ रहा है दोस्तों। अब ये 88% इसने डायरेक्ट क्यों लगा दिया? और हमने तो इसको मल्टीप्लाई भी नहीं किया। यहाँ देखो 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना दोस्तों। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत कब पड़ती है? अगर मैं यहाँ इसको देखिए दोस्तों, इस सेल पे क्लिक करूंगा और अगर इस जो परसेंटेज वाला कॉलम है ना यहाँ से नंबर्स का, अगर मैं इसका यहाँ से वो बदल देता हूँ और इसको मैं जनरल मोड में कर देता हूँ, तो जनरल मोड में करने के बाद आप देखेंगे 0.883333 यानी कि आगे भी ये लगातार रूप से जा रहा है दोस्तों। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये परसेंटेज में नहीं आया दोस्तों। तो मैं इसको क्या परसेंटेज में बदलने के लिए अब क्या करूंगा, या फॉर्मूला बार में आऊंगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा और 100 लिख दूंगा दोस्तों। और 100 में जैसे ही लिखूंगा आप देखेंगे 88.33 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 88.33 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 88.33 आ गया। लेकिन आप देखेंगे यहाँ ये परसेंटेज का साइन नहीं दिखा रहा है। ये परसेंटेज का साइन इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हम इसको सिर्फ हमारी जरूरत के हिसाब से इसको हमने जनरल कैलकुलेशन की है दोस्तों। यहाँ इसको हमने परसेंटेज में नहीं बदला। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपको जनरल कैलकुलेशन करनी है तो परसेंटेज का साइन नहीं मिलेगा यहाँ पे, आप अपने हिसाब से जनरल कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपको बिल्कुल पूरा मान दे देगा दोस्तों 88.33 तक। आप अगर इसमें परसेंटेज लगा देते हैं तो परसेंटेज लगाने के लिए आपको यहाँ से इसको 100 हटाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज लगाने का मतलब ही ये होता है कि आपने उसको ऑटोमेटिकली 100 से मल्टीप्लाई करके लगाता है वो दोस्तों। तो 88.33% आपको यहाँ पे दिख जाएगी, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना है, अगर परसेंटेज यहाँ से लगा रहे हैं तो 100 मत लगाइए, और अगर परसेंटेज नहीं लगा रहे हैं तो 100 आपको स्वयं को लगाना पड़ेगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एवरेज की। तो एवरेज तो आप जानते हैं किसी भी नंबर का एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। मान लो मैं यहाँ से नीचे से थोड़े से नंबर ऐड कर लेता हूँ, ये नीचे आ गया, नंबर ऐड कर लिए और ये नंबर बदल दिए मैंने थोड़े से दोस्तों।
आप सोच रहे होंगे मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, तो कॉपी और फिल का एक ऑप्शन आता है। अगर आप इनको कॉपी रखेंगे तो सेम के सेम नंबर उतार देगा, और अगर आप इसको फिल सीरीज कर देंगे तो इनके आगे आने वाला नंबर 9 के आगे 10 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, इस तरीके से ये कर देता है। वही एवरेज निकालने के लिए इनको सबको सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो इनका एवरेज यहाँ नीचे कोने में भी आपको दिखाएगा 11.6 इसका एवरेज है, काउंट 5 संख्याएं की गई है, और सम इसका कितना है 58 है दोस्तों। या फिर आप यहाँ से ये एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और एवरेज वाले पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। देखिए 11.6 इन संख्याओं का एवरेज आ गया दोस्तों। अब आपने बड़ी आसानी के साथ देखा होगा कि अगर मैं इनका परसेंटेज निकाल रहा हूं दोस्तों, परसेंटेज अगर मैं निकाल रहा हूं तो ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने बताया था आपको। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ये देखिए 58 आ गया, और अगर मैं ऐसे ही इसको पकड़ के खींच दूंगा नीचे तो ये आप देखेंगे 96.67 आया। किस में से आया है 58, किसकी परसेंटेज में से निकाली है हमने दोस्तों, ये 60 की में से निकाली है दोस्तों, इसलिए 96.67 आ गया। अब ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज और एवरेज बड़ी आसानी के साथ आप लोगों ने जाना। अब आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। और अगर हमारी ये वीडियोज आपको समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, वीडियोज को लाइक कर सकते हैं, और कृपया करके यदि आपको हमारे वीडियोज में किसी प्रकार की कोई कमी नज़र आ रही है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।